हाउ टू बिल्ड कम्युनिकेशन इन चिल्ड्रन विद ऑटिज्म। पता है कि हमारे ऑटिज्म के जो बच्चे हैं दे आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट व्हाट दे वांट। चॉइस मेकिंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन और वो हमारे बच्चों के अंदर बहुत क्लियरली डिफाइन नहीं होती। जब मुझे चाहिए मैं उसको उठाकर खेल सकता हूँ उन चीज़ों से, तो हमारे बच्चे ना कम्युनिकेशन करते हैं और ना चॉइस बिल्ड करना सीखते हैं। जो हमारे बच्चों को चीज़ें बहुत पसंद है, वेदर इट इज़ मखानास, गुजिया, कार्स, टॉयज़, यूटेंसिल्स, स्किल जो हमें बच्चों को सिखानी है वो है पॉइंटिंग। तो एक हाथ में आपके एक फेवरेट थिंग है जो आपको पता है इस टाइम के ऊपर आपके बच्चे को चाहिए, ये है काउंट ऑफ 10। सो वी गिव देम काउंट ऑफ 10 so that they can play. At count of 10 the child has to hand over the toy and again we ask, what do you want? Car or comb? Car. And we again don't wait. So therefore choice making is essential and this is the starting point जहाँ से आपको choice making को start करना चाहिए। Hello everyone, I am Surabhi Verma. I am founder director Sparsh for Children. Our organization works with children with various difficulties and disabilities such as autism, learning difficulties and ADHD among many others. Today the topic is we are trying to build how to build communication in children with autism, and today I am going to target and talk about choice making. जैसा कि हमें पता है कि हमारे ऑटिज्म के जो बच्चे हैं दे आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट व्हाट दे वांट। ठीक है, उनको कौन सा ड्रिंक पसंद है या क्या खाने में पसंद है, कौन से टॉयज़ पसंद है। समटाइम्स दे आर वेरी वेरी clear about their choices, right? But that is the time and opportunity to teach them how to make choices, because अगर हम अपने बच्चों के साथ देखेंगे जो बच्चे verbal हैं, if you give them a choice, do you want pencil or a car? So they will say car, but if you say do you want car or pencil, they will say pencil. So बहुत बारी जो हमारे बच्चे हैं वो लास्ट ऑप्शन को चूज करके उसको बोल देते हैं, बिकॉज चॉइस मेकिंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन और वो हमारे बच्चों के अंदर बहुत क्लियरली डिफाइन नहीं होती। तो चॉइस का मतलब क्या है कि मेरे पास इन 2 या 3 चीज़ों में से ऑप्शन है, मेरे को जो चाहिए मैं वो चीज़ चूज़ कर सकता हूँ। ये चॉइस मेकिंग की अंडरस्टैंडिंग, और मुझे जो इन ऑप्शंस में से चाहिए उसमें से आई कैन कम्युनिकेट and I can point to that choice and I can ask for that thing, particular thing. ये understanding कई बारी हमारे बच्चों के अंदर develop नहीं होती है। So therefore, as either a non-verbal or a verbal child, both level of children need to know how to develop choice making, how to make choices and communicate what they want. And therefore today the topic that we are going to cover, and we are going to try to implement these skills. हम ये जो छोटी छोटी strategies हैं जिनके बारे में हम आज बात करेंगे, इनसे हम choice building कैसे बनानी है, कैसे start करनी है, and उसको कैसे आगे complex level पर लेकर जाना है, उसके बारे में आज हम इस podcast में बात करेंगे। So first thing is choice building के लिए जो सबसे पहली skill बच्चों में आनी चाहिए, what do you want पे point करके बताना या एटलीस्ट अपना हाथ ले जाकर उस चीज़ के ऊपर रख देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ दिस इज़ अ कार जो कि हमारे बच्चे को बहुत पसंद है खेलने के लिए, एंड इफ दे वांट दिस टॉय, और मेरे हाथ में अगर ये टॉय है और मैं बोल रही हूँ what do you want, so the child should be able to point at this toy whether from close by या from a distance. But ये जो pointing skill है और ये understanding कि मेरे question का मतलब क्या है, कई बार हमारे बच्चे मिस कर जाते हैं। So therefore जो skill आपको सिखानी है before हम choice making start करें, वो है एक first level skill है pointing and understanding what do you want. So इसके लिए सबसे पहले हमें घर के अंदर again favorite toys जो हैं वो बहुत ज़्यादा बच्चों के ईजिली रीच में नहीं होने चाहिए। दैट मीन्स अगर मुझे कोई टॉय चाहिए, मुझे खेलना है, मुझे घर के किचन के बर्तन पसंद हैं, या मुझे कोई कार्स पसंद है या बबल्स पसंद है, अगर वो फ्रीली अवेलेबल है मेरे एनवायरनमेंट में, जब मुझे चाहिए मैं उसको उठाकर खेल सकता हूँ उन चीज़ों से, तो हमारे बच्चे ना कम्युनिकेशन करते हैं और ना चॉइस बिल्ड करना सीखते हैं। सो देयरफॉर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज जो हमारे बच्चों को चीज़ें बहुत पसंद है, वेदर इट इज़ मखाना,
मखाना, गुजिया, कार्स, टॉयज, यूटेंसिल्स और पेपर, व्हाटएवर दे लव, उसको हमें बच्चों की रीच से थोड़ा सा बाहर रखना है। सो द फर्स्ट स्किल जो हमें बच्चों को सिखानी है वो है पॉइंटिंग या एक्चुअली टेकिंग देयर हैंड टुवर्ड्स द थिंग्स दैट दे वांट। इसके लिए जैसे हमें फॉर एग्जाम्पल अगर हमें पता है कि अभी खाने का टाइम है, स्नैक्स टाइम है, एंड अवर चाइल्ड लव्स मखाना, सो वी कैन पुट 4-5 मखानास इन अ बोल एंड हम ऑफर कर सकते हैं एंड वी कैन आस्क व्हाट डू यू वांट, एंड व्हेन द चाइल्ड पॉइंट्स टू द ऑब्जेक्ट एंड वी लेबल इट, हम कहेंगे मखाना और हम बच्चे को मखाना दे देते हैं। सो दिस बाय दिस एक्टिविटी वी नो आवर चाइल्ड एक्चुअली वांट्स मखाना। ये नहीं है कि उसको भुजिया चाहिए, हमने मखाना दे दिया एंड वो मखाना को रिजेक्ट कर रहा है, तो चॉइस मेकिंग स्टार्ट नहीं हो सकती। सो इसलिए वी हैव टू बी वेरी क्लियर व्हाट डज आवर चाइल्ड वांट। सो फर्स्ट स्टेप इज फिगरिंग आउट, तो थोड़े से 2 या 3 पीसेस ऑफ मखाना डाल के व्हेन द चाइल्ड पॉइंट्स टू इट फॉर द फर्स्ट टाइम यू गिव द चाइल्ड मखाना। अब मखाना खत्म है, उसको और मखाना भी चाहिए हो सकते हैं, सो देयरफॉर अगेन यू टेक आउट मखाना in a bowl and again 4-5 pieces of makhana, but with that you pick up something that the child does not want, जो उसको बिल्कुल नहीं चाहिए। For example socks, for example comb, फॉर एग्जाम्पल अनदर थिंग जो आपको पता है उसको बिल्कुल पसंद नहीं है और वो नहीं खाता, उसकी साइड भी नहीं पसंद है या उससे खेलता भी नहीं है। तो एक हाथ में आपके एक फेवरेट थिंग है जो आपको पता है इस टाइम के ऊपर आपके बच्चे को चाहिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल मखाना, क्योंकि स्नैक टाइम है, ही इज़ हंग्री और उसका मखाना फेवरेट है, तो आपके हाथ में एक हाथ में मखाना है मगर दूसरे हाथ में एक ऐसी चीज़ है जो उसको बिल्कुल नहीं चाहिए। एंड देन अगेन यू आस्क व्हाट डू यू वांट, एंड ऑफ कोर्स क्योंकि बच्चे को मखाना चाहिए, अगर बच्चे का हाथ मखाना की तरफ आ रहा है तो आपके पीछे से कम्युनिकेशन पार्टनर या उसके पापा या उसके सिस्टर उसके हैंड को पॉइंट बनाते हैं एंड वो मखाना की बोल की तरफ पॉइंट करते हैं, यू लेबल मखाना एंड यू गिव इट टू द चाइल्ड। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ चॉइस बिल्डिंग, जिसके अंदर बच्चे ने अभी चीज का नाम नहीं लिया है, दे हैव जस्ट लर्न टू पॉइंट or to reach for it, and that tells children that they have an option. When they understand they have an option, they feel more in control of the situation and they want to make the choices again, right? So therefore it can be a choice, can be in the toy, you pick up a car and you ask what do you want. If you know that the child loves toys, love car उसका बहुत favorite toy है, तो आपने car और comb, and therefore sometimes children may still go back and say comb अगर हमारा बच्चा verbal है मगर वो बार बार लास्ट वाली ऑप्शन पिक कर रहा है, तब हम क्या करेंगे? उस केस के अंदर हम 2 तरीके से काम कर सकते हैं। 1 भी जो हमें पता है हमारे बच्चे को चाहिए वो हम बच्चे के पास ज़्यादा लेके जा रहे हैं और हमें पता है ये नहीं चाहिए, हम इसे थोड़ा पीछे रख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या चाहिए आपको? टेडी, कार और कोम। सो हमने कोम बहुत सॉफ्टली बोला है मगर हमने विजन में दिया है, सो द चांसेस आर द चाइल्ड विल टेक देयर हैंड एंड देन वी इमीडिएटली लेबल इट कार, you wanted car. So therefore the child understand that this is what I want to speak. Another strategy can be हमने car and comb and car. We have not waited for the child to speak the wrong word. कई बारी हम दिखा कार रहे होते हैं, the child is trying to grab the car, but क्योंकि comb लास्ट में वो सुन रहा है तो out of habit वो फिर भी comb ही बोल रहे हैं। इस केस के अंदर जब हम ऑप्शन दे रहे हैं तो हम आंसर भी इकट्ठा दे देंगे, बिकॉज समटाइम्स आवर चिल्ड्रन डोंट नो व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन, उन्हें ये नहीं पता ये क्वेश्चन का मतलब क्या है। सो देयरफॉर व्हेन वी से कि व्हाट डू यू वांट, कार और कोम, कार। So as a parent, as a mother, मैं ऑप्शन भी immediately loudly बोल रही हूँ so that the child can say the right word, उसी टाइम ठीक वर्ड बोले and they take the car. जब हम इस एक्टिविटी को again and again repeat करते हैं, so what we will do, the child will play with the car. Here count of 10, so we give them count of 10 so that they can play. At count of 10, the child has to hand over the toy and again we ask, what do you want, car और comb, कार, and we again don't wait. हम वेट नहीं करते हैं आंसर की, हम कार loudly बोलते हैं so that the child can take the car and play with it. And because the child is at the verbal level, वो echo ले लिया से again and again correct answer सुन रहा है और repeat कर रहा है. So hopefully after a couple of tries, अगर आप wait थोड़ा लंबा करेंगे, so you will see the child will start understanding and saying car
if the two options are given to our children. So सबसे पहले हमें वर्क करना है one favorite thing and one non-favorite thing. अब हम इनको किन किन environment में यूज़ कर सकते हैं? हम rhymes, जब बच्चा सुनने के लिए बैठा है तब हम उनसे चॉइस मेकिंग दे सकते हैं. वन फेवरेट राइम एंड वन न्यू राइम के अंदर हम चॉइस मेकिंग दे सकते हैं. जब बच्चे खाना खाने बैठ रहे हैं तो हम वन फेवरेट फूड आइटम एंड वन नॉन फेवरेट फूड आइटम के साथ दे सकते हैं. जब बच्चे कपड़े पहन रहे हैं तब हम उन क्लोथ्स के अंदर उन्हें ऑप्शंस दे सकते हैं, जिसके अंदर आपको पता है कि कोई टी शर्ट है बच्चे की विच इज़ देयर फेवरेट टी शर्ट, तो हम उस फेवरेट टी शर्ट के साथ में नॉन फेवरेट कोई भी ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं. नॉट ओनली क्लोथ बट कोई और भी ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं. सो फेवरेट एंड नॉन फेवरेट इन वेरियस सिचुएशन ड्यूरिंग द डे. हम पूरे दिन की डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर बच्चे को हम ऑप्शंस देते हैं. अगर वो वर्बल बच्चा है तो जैसा मैंने कहा, या तो हम बिना आंसर के वेट करें, आंसर भी दे दें. एंड इफ यू थिंक दैट द चाइल्ड इज नाउ अंडरस्टैंडिंग, सो यू वेट फॉर 2 minutes or 5 seconds for the child to pick up the right answer and then you give that object to the child. धीरे धीरे हम जो ये ऑप्शंस हैं इनको हम विजुअल पे ले जा सकते हैं एक्चुअल ऑप्शंस की जगह पर. इसके लिए हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम उनको अगेन व्हाट स्किल्स दे नीड टू लर्न, द स्किल्स दे नीड टू लर्न इज आइडेंटिफाइंग थिंग्स बाय नेम and the concept of matching ऑब्जेक्ट टू पिक्चर्स एंड पिक्चर्स टू हैंड ड्राइंग. ये लेवल ऑफ मैचिंग बच्चों के अंदर इनग्रेन्ड होना चाहिए. तो जहाँ पर भी बच्चे जो स्पेशल एजुकेशन या लैंग्वेज क्लासेस या कोई थेरेपी लेते हैं वहाँ पर आपके गोल्स ऑलरेडी अचीव्ड होने चाहिए. एंड जैसा मैंने दूसरा कहा, चीज़ों को नाम से पहचानने का गोल जो है, क्योंकि बहुत बारी हमारे बच्चों को चीज़ें पसंद होती हैं मगर उनके नाम नहीं पता होते. तो दिस इज़ कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन्स. हमें ये सिखाना बहुत ज़रूरी है. मैचिंग की स्किल हमको बहुत क्लियरली बच्चे को आनी चाहिए और पॉइंटिंग टू थिंग्स इन द एनवायरनमेंट ये बच्चे को ऑन डिमांड बहुत क्लियरली आनी चाहिए टू डेवलप चॉइस मेकिंग मोर मीनिंगफुली. बच्चा चॉइस मेकिंग इन स्किल्स के बिना भी कर सकता है, बट जो मीनिंगफुल चॉइस मेकिंग आती है, अगर ये 3 स्किल्स साइमल्टेनियसली आपने सिखाई हैं तो बच्चे की चॉइस मेकिंग की स्किल जल्दी आ जाती है और उनको वो समझ में भी जल्दी आता है. सो देयरफॉर एक बारी अगर मैचिंग आती है तो हर बारी, कई बारी पेरेंट्स कहते हैं कि हम हर बार तो सामान अपने साथ नहीं रख सकते हैं, या कई बारी हमारे बच्चों को कुछ चाहिए जो कि हमारे उस टाइम पर हाथ में नहीं है. सो उसके लिए पिक्चर्स के अंदर हम ऑप्शंस दे सकते हैं. पेक्स की एक्टिविटीज़ शुरू कर सकते हैं विच इज़ कॉल्ड पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम. हम उसके थ्रू बच्चों को कम्युनिकेशन सिखा सकते हैं. पॉइंटिंग टू द राइट पिक्चर के ऊपर बच्चा हाथ रख दे एंड हम वो टॉय या वो ऑब्जेक्ट उसको दे दे, इससे हम चॉइस मेकिंग बच्चों को सिखा सकते हैं. सो दिस अगेन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग लॉट ऑफ टैंट्रम्स इन द हाउस. बच्चों का बहुत बार मेल्टडाउन होता है, बहुत बार टैंट्रम्स होते हैं और वो इसलिए होते हैं बिकॉज वो हमें नहीं समझा पा रहे होते उन्हें क्या चाहिए, और कई बार हम भी नहीं एज अ पेरेंट समझ पा रहे होते कि अभी करंट सिचुएशन में बच्चे को क्या चाहिए. तो जब हम बच्चों को चॉइस मेकिंग सिखा देते हैं और हम उनके सामने एक कार्ड या वेरियस ऑप्शंस खोल के रखते हैं तो इट बिकम्स ईजियर फॉर आवर चिल्ड्रन टू पिक एंड चूज व्हाट दे वांट. सो देयरफॉर चॉइस मेकिंग इज एसेंशियल एंड दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से आपको चॉइस मेकिंग को स्टार्ट करना चाहिए.